हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरपी मेकिंग चैनल में आपका हार्दिक नेक्स्ट जानकारी जो है इस कमर बेल्ट की वो हमारे सेकंड भाग में देखें, ताकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, इस वजह से हमको परेशानी आती है एक ही वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए। चलिए दोस्तों, आपने फर्स्ट भाग इसका देख लिया है, अब हम बात करते हैं दूसरे भाग पे। तो इसमें कंप्लीट कमरबंद कैसे करेंगे, आगे की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो सबसे पहले आपको ये बंदे हैं, इसको हम बिस्किट भी बोलते हैं। इसको क्या करना है कि ढलाई वाले के पास जाकर के, ढलाई सेंटर वाले के पास जाकर के हमको उनको वज़न बताना होता है। वज़न के अकॉर्डिंग जो है वो हमको ये बिस्किट ढलाई करके देते हैं। जब भी आप ढलाई करवाने जाएंगे बाज़ार में, जब भी आप तार करवाने जाएंगे बाज़ार में, तो उनको हमारा जो वज़न है वो आपको बताना होता है। जितने वेट में आपको तैयार करना है उस वेट के हिसाब से वो सारा प्रोसेस आपको करके देते हैं। तो ये बिस्किट के साथ में जो नक्कू हमने प्रॉपर गोल किए थे वो नक्कू इस तरीके से आपको सेट करने होंगे। इस तरीके से आप सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद इसको ध्यान रखना है कि जो भी आप सोल्डिंग करेंगे, सोल्डिंग का जो टाँका है वो अंदर नहीं जाना चाहिए। ये कंप्लीट सोल्डिंग हो चुकी है। सोल्डिंग होने के बाद ये देखिए, अब इनकी जो ये हमने नाप के हिसाब से ये लड़ जो बनाई है, ये कितने लाइन की बनेगी, ये 7 लाइन की कमरबंद बनेगी। ये 1 किलो प्लस आसपास जो बनेगी 1000 ग्राम की। तो इसमें 7 लाइन लगेगी। कस्टमर की चॉइस है 7 लाइन के हिसाब से, और डिपेंड करता है कि वज़न के हिसाब से। तो जितना वेट होगा उसके हिसाब से आपकी ये लाइनिंग आती है। दूसरी चीज़ आती है कि कस्टमर की डिमांडिंग क्या है, उसके हिसाब से ये सारी चीज़ आती है। तो इस तरीके से देखिए, जो ओपन वाला जो नक्कू है इसको इस तरीके से पहले इसमें डालेंगे। जो बिस्किट के हमने जो नक्कू लगाए हैं इसको डाल करके इसको प्रॉपर तरीके से देखिए। अगर ये टाइट रहता है, थोड़ा टाइट रखना होता है, क्योंकि बाद में ये थोड़ा जब पॉलिश होती है तो थोड़ा लूज हो जाता है। लेकिन जब शुरुआती में हम बना रहे होते हैं तो ये थोड़ा टाइट होता है। तो थोड़ा हिला के जो है आप इसको जो नक्कू में अच्छे से डाल के और अच्छे से प्रॉपर तरीके में इसको बंद करेंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पे अगर नक्कू की दूसरे नक्कू के साथ वेल्डिंग हो जाती है, सोल्डिंग हो जाती है, तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर ये जो बीच में जो हमने नाप के हिसाब से 7 इंची के जो टुकड़ा हमने चैन का बनाया है वो उसमें हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बिस्किट के पास में अगर ये हो जाता है तो सबसे बड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि यहीं मेन इसका जॉइंट होता है। जैसे अगर हमारे हाथ पैर अंगुलियों में जैसे जॉइंट होता है वही जॉइंट ये काम करता है, ताकि इसी से ये फ्लेक्स करती है। तो इस तरीके से आपको इसकी पुआई करनी है बिस्किट में। पहले बिस्किट को नक्कू लगाने होते हैं। नक्कू लगाने के बाद जो भी हमने चैन के टुकड़े बनाए हैं नाप के हिसाब से, वो प्रॉपर तरीके से हमको इस तरीके से पुआई करना है इसमें। और फिर इसकी पहले झड़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि हमको एक साथ सारे जितने भी नाप है वो सारी एक साथ पुआई कर लेनी है। एक साथ पुआई नहीं करनी है। अगर आप आगे पुआई करते जाएंगे चैन की, तो पीछे के जो नक्कू हैं वो ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा हेवी हो जाता है मामला। जब हम चैन वाली जो बनाते हैं, करब चैन की जो कमर बेल्ट बनाते हैं हम, उसमें क्या होता है, चैन पहले बेल्डिंग होके रेडी हो चुकी होती है। इसी प्रकार से इसमें भी हमको जो है हर एक पीस को पहले रेडी करना पड़ता है, सोल्डिंग करके, टाँका लगा करके। अब इसके बाद इसकी ये जो नक्कू आप देख रहे हैं आप, ये खुले हैं, तो इस पर सोल्डिंग का उतना ही टाँका लगाना है जितनी आवश्यकता है। झड़ाई उसी तरीके से करनी है जिस तरीके से आपने ये जो चैन में हमने नक्कू पुआई किए थे, जो 7 इंची का हमने टुकड़ा बनाया था, उसी तरीके से आप इसकी झलाई करेंगे, उसी तरीके से आप इसकी सोल्डिंग करेंगे। लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो वेल्डिंग है वो इसके नक्कू के अंदर नहीं जाए। अगर नक्कू के अंदर चली जाएगी तो इसका जो फ्लेक्स होने का जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाएगा और यहाँ से टूटने का चांसेस हो जाता है। क्योंकि कस्टमर को तो मालूम नहीं होता है कि ये चीज़ कैसे क्या होती है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी इसको हल्का सा दाब लगा करके इसको घुमा देते हैं, मोड़ देते हैं, तो वो यहाँ से टूट जाती है। और इसमें फिर प्रॉब्लम आ जाती है कि आपने अच्छे से नहीं बना के दिया, कस्टमर हमको कुछ भी 2 बात बोल सकता है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना होता है। इस तरीके से पहले कंप्लीट एक साइड में पुआई करने के बाद सोल्डिंग करनी है, झड़ाई करनी है। झड़ाई करने के बाद इस तरीके से फिर हमको जो है ये बाकी जो चैन है वो इसमें इस तरीके से जोड़नी होती है। जैसे उधर हमने जोड़ी है, पुआई की है बिस्किट के साथ में, वैसे ही इधर भी इस तरीके से। देखिए ये टाइट होता है, तो इसको इधर उधर हिला करके जो है नक्कू को प्रॉपर साइज में इसको बाहर निकालना होता है। और बाहर निकालने के बाद इसमें जो चैन है ये इसको इस तरीके से इसमें पुआई करनी होती है। अब पुआई में भी आपको विशेष ध्यान रखना होता है कि जो आपका सोल्डिंग किया हुआ जो टाँका है वो टाँका एक ही लाइनअप में होना चाहिए।
तो वो लाइनअप का भी आपको विशेष ध्यान रखना होता है कि उधर वाले में आपने अगर नीचे साइड में अगर टाँके की जो शोल्डिंग की हुई है वो पीस नीचे रख दिया तो इधर भी आपको नीचे रखना है, अगर उधर ऊपर रखा है तो इधर भी ऊपर रखना है। ये आपको विशेष ध्यान रखना होता है इसके बारे में, क्योंकि अगर इधर उधर कर देंगे, इसमें नीचे कर दिया उसमें ऊपर कर दिया तो वो अलग ही दिखेगा, फिर सफाई नहीं दिखेगी। मतलब शोल्डिंग जो है वो नीचे की साइड आपको रखना होता है, तो ये आपको ध्यान रखना होता है। प्रॉपर तरीके से इस तरीके से आपको ये पुआई करनी होती है। ये देखिए, ये कंप्लीट पुआई इसी तरीके से होती है। पुआई होने के बाद अब इसकी जैसे ही हम पुआई करेंगे, इसकी सबसे पहले हम सोल्डिंग झलाई करेंगे, बेल्डिंग लगाएंगे इसको, ताकि आगे का जो नेक्स्ट बिस्किट है वो इसमें आसानी से हम जोड़ पाएंगे। इस तरीके से इसको कंप्लीट किया जाता है। हल्का सा आप चोट मार सकते हैं अगर कोई नक्कू खुला हुआ है, क्योंकि वो ऊपर नीचे होने में खुल जाता है। तो इस तरीके से पहले प्रॉपर तरीके से इसको सेट करना होता है। ये देखिए, ये बिल्कुल आपको इस तरीके से लग रहा है कि हाँ सारी एक ही साइज़ में हमने बनाई है। अब ये नक्कू इसमें जो है इस तरीके से इसको तीसरा बिस्किट हम जोड़ देंगे। ये तीसरा बिस्किट इसमें जुड़ जाएगा और जितने भी बिस्किट लगेंगे वो इसी तरीके से हमारे जोड़ते हुए चले जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इसमें जोड़ते हुए चले जाएंगे। लेकिन कंप्लीट इसी तरीके से करना है आपको। ये विशेष ध्यान रखना है कि किस तरीके से बेल्ट तैयार किया जाता है। ऑल बेसिक डिटेल के साथ में अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। आप ऑफलाइन भी हमारी क्लासें हैं उसके साथ आप जुड़ सकते हैं और अपना खुद का एक मैन्युफैक्चर करना सीख सकते हैं। उससे बेनिफिट ये होता है कि आपके पास कोई कस्टमर आता है और उनकी चॉइस डिज़ाइन है, वो आपको बाज़ार से लेने से अच्छा है कि आप खुद उसको तैयार करके कस्टमर को टाइम के अकॉर्डिंग उनको आप दे पाएँ। कई बार क्या होता है कि बाज़ार में वो चीज़ उपलब्ध नहीं होती है, कई बार ये होता है कि हमारा बाज़ार जाना नहीं होता है। तो अगर हमको मैन्युफैक्चर करना आता है, अगर हम जानते हैं, तो हम कस्टमर की डिमांड के हिसाब से उसकी चॉइस डिज़ाइन हम तैयार करके दे सकते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि हम खुद भी एक नई डिज़ाइन को जन्म दे सकते हैं अगर हमको मैन्युफैक्चर करना आता है तो इसलिए आप हमारे ऑनलाइन कोर्स के साथ जुड़ कर के आप सीख सकते हैं। आप अपने घर पे रह कर के सीख सकते हैं ऑनलाइन कोर्स के ज़रिए। ये कोर्स हमारा प्रैक्टिकल रहेगा, जिसमें हम आपको प्रैक्टिकल कोर्स का जो वीडियो फॉर्मेट में है 24 घंटे में आप जब चाहें जब इसको जो है प्ले करके सीख सकते हैं। अगर आप हमारे ऑफलाइन से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ब्रांच में आकर के जो है यहाँ पे 6 मंथ का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। हम दोनों ही सब्जेक्ट में आपको जो है गारंटेड डिप्लोमा दे रहे हैं। 6 मंथ का हमारा कोर्स होता है। ऑनलाइन में आपको 6 मंथ के कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो आपको 12th मंथ के लिए एक्सेस मिलेगा। तो ये आप अपनी सिटी में रह कर के भी सीख सकते हैं। हमने दोनों ही सब्जेक्ट में क्या है प्रैक्टिकल रखा है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल आपको मिल रहा है। उसमें ऑल बेसिक डिटेल एडवांस लेवल पे रहेगी। तो जो भी आपको समस्या आती है उसके लिए आप किसी भी तरीके से आप हमारे इस कोर्स से आप जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो इस तरीके से हमको ये कंप्लीट करना होता है। और एक नया पर्सन हो और सीखना चाहता है, मान लीजिए आप इस काम को जो है सीखना चाहते हैं कि ज्वेलरी का काम किस तरीके से हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और हमको तो काफ़ी लोगों को ये रहता है कि हमको तो आता ही नहीं है, हम किस तरीके से जो है ज्वेलरी का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, हमको तो काम मैन्युफैक्चर करना नहीं आता, हमको तो मालूम नहीं इसके बारे में किस तरीके से। तो उसके लिए भी आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ करके आप सीख सकते हैं और सीख करके आप अपना खुद का बिज़नेस कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं, आप किसी मार्केट में शॉप डाल करके कर सकते हैं, आपके नज़दीक गांव में या आपके नज़दीक सिटी में कहीं भी आप शॉप डाल करके जो है बिज़नेस कर सकते हैं ज्वेलरी का। इसके लिए हम आपको पूरी गाइड करते हैं, पूरी चीज़ें आपको बताते हैं, किस तरीके से आपको मैन्युफैक्चर करना है, किस तरीके से आपको शॉप ओपन करना है। एक नए पर्सन भी अगर सीखना चाहता है ज्वेलरी मैन्युफैक्चर को, तो वो हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स के साथ जुड़ करके अपना खुद का बिज़नेस शुरू कर सकता है सीख करके। ये कोई ऐसा नहीं है कि बड़ी चीज़ है। हम जो चीज़ें आपको बता रहे हैं हम आपको प्रॉपर गाइड करते हैं नए पर्सन को भी, और जो नए पर्सन ऑलरेडी जो हम काम कर रहे हैं, जो बाज़ार से माल लेकर के जो है सेल आउट करते हैं, उनको भी हम प्रॉपर गाइड करते हैं किस तरीके से आपको मैन्युफैक्चर सीखना है। तो इससे आप क्या कि अपनी जो इनकम है उसको 20 से 70% एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं खुद मैन्युफैक्चर करके। अगर आप बाज़ार से माल लेते हैं तो उसमें ये रहता है कि आपको जो है वहाँ पे लेबर वगैरह लगनी होती है, वो आपको देना होता है। अगर आप खुद
तैयार करते हैं, खुद उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, तो आपकी जो इनकम है वो 20 से 70% इंक्रीज हो जाती है इसमें। तो इसलिए आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ करके जो है सीख सकते हैं। तो इस तरीके से हमको ये जो बिस्किट है, जिसको हम बंधा भी बोलते हैं, आपकी लैंग्वेज में जो भी इसका नाम हो, देखिए हमारे जो लैंग्वेज है उसमें यही चलता है, बंधा या बिस्किट बोलते हैं। आपकी लैंग्वेज के हिसाब से इसका नाम कुछ और हो सकता है। तो इस तरीके से पहले हमको ये जो कील कुंदे लगाने होते हैं, पहले इसका कब्जा लगाना होता है। ये लगा करके इस तरीके से इसको कंप्लीट किया जाता है। ये नीचे 3-3 सटके होते हैं इसमें, वो भी डिपेंड करता है कि कस्टमर को कितने इंची का सटका लगाना होता है। कोई की डिमांड, किसी की डिमांड क्या होती है कि उसको 3 इंची का चाहिए, किसी का 4 इंची को चाहिए। तो वो सारी चीज़ें कस्टमर के डिपेंड करता है कि कस्टमर किस तरीके से हमको जो है ऑर्डर दे रहा है। ऑर्डर के हिसाब से हमको ये तैयार करना पड़ता है। तो ये कंप्लीट तैयार हो चुका है हमारा ये। अगर आपको हमारे ये सारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसके बारे में जानकारी दें, ताकि जो भी पर्सन इससे अपना बिजनेस करना चाहता है वो अपना खुद का बिजनेस कर सके। अगर आप यहाँ तक आए गए हैं और आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि आने वाले जो भी वीडियो रहेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। जब भी हम वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको हमारे वीडियो मिल सकें। तो इस तरीके से हमको ये कंप्लीट करना होता है और कंप्लीट करने के बाद हम आसानी से इसको कस्टमर की चॉइस पे भी डिपेंड करता है और हमारे खुद के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं और नई डिज़ाइन को भी जन्म दे सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो थैंक यू।